अस्सलाम वालेकुम सबको बहुत बहुत शाहरुख खान फ्रेम में एक बार फिर वेलकम। भाई सीन ऐसा है कि पाकिस्तान से जब हम बाहर जा रहे होते हैं ना किसी भी मुल्क, जब किसी से डिस्कस करो कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ यूके यूएस वगैरह, तो वो इस तरह से थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि यार जिससे भी बात करो खुद तो बाहर रह रहे हैं लेकिन वहाँ के जो खर्चे या परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं। क्या ये चाहते हैं कि हम बाहर ही ना जाएं और बस हम तो यहीं जो है सड़ते रहें। मैंने सोचा यूटिलिटी की जो यहाँ कॉस्ट है, और अक्सर हम सुनते हैं न्यूज में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बाहर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो यूटिलिटी बिल्स जो भी हैं यहाँ आप अगर फैमिली के साथ खास तौर पे रह रहे हैं उसके क्या क्या अखराजात होते हैं, तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और इसके अलावा एक और इसकी रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में जब बताओ ना किसी को कि यार मैं इतने कमा लेता हूँ, तो लोग फौरन जो है ना वो पाउंड्स को कन्वर्ट करके जो है ना रुपीज में सोचने लगते हैं। हालांकि किसी को ये जहन में नहीं आता कि भाई अगर कोई बंदा पाउंड्स में कमा रहा है तो खर्च भी तो वो पाउंड में ही कर रहा है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा कंटेंट शेयर करूं, फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने और समझने में, और खासकर वो लोग जो फैमिली के साथ हैं या फैमिली के साथ मूव होना चाह रहे हैं, उनको आगे प्लानिंग में हेल्प हो सके कि भाई आगे ये होने वाला है या इतने खर्चे हैं तो किस तरह मैनेज करना है। तो आज हम पहले शुरू करेंगे जो मोस्ट फेमस बिल जो है पूरी दुनिया में, वो है गैस एंड इलेक्ट्रिक। गैस एंड इलेक्ट्रिक जो है मेरा जो घर है वो है 3 बेड हाउस। 3 बेड हाउस के मुताबिक जो मुझे एवरेज कॉस्ट हर महीने पड़ती है गैस इलेक्ट्रिक की, वो है 190 पाउंड। अच्छा, यहाँ सोचने की बात यह है कि खास तौर पे गैस, क्योंकि साल के एंड में सर्दियां आती हैं तो वो तो गैस तो बहुत ज्यादा यूज होती है हीटिंग की वजह से। मेरा जो एवरेज है वो 190 पाउंड। जो गैस है दिसंबर में बहुत ज्यादा उसका यूजेज बढ़ जाता है, तो कंपनी क्या करती है कि वो क्रेडिट और डेबिट में अकाउंट रहता है, तो कंपनी वो खुद ही अकाउंट स्टेटमेंट को एडजस्ट करती रहती है। लेकिन मुझे ये फायदा है कि मैंने क्योंकि डायरेक्ट डेबिट 190 पाउंड का फिक्स कर दिया, तो मुझे पता होता है कि भाई हर महीने मेरी ये जिम्मेदारी और मेरी आउटगोइंग गैस इलेक्ट्रिक को लेके इतनी है। दूसरा बिल जो है वो है वोडाफोन। मोबाइल सबके पास है, सबको इंटरनेट चाहिए, अच्छे से अच्छा इंटरनेट चाहिए, मिनट्स भी चाहिए होते हैं, जाहिर है टेक्स्ट मैसेज तो अब इतना कोई यूज नहीं करता। मेरे पास है वोडाफोन। वोडाफोन पर्सनली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वोडाफोन के साथ। रिसेप्शन तकरीबन सिग्नल्स वगैरह हर जगह आ रहे होते हैं, कभी मुझे ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो अभी मैं वोडाफोन की जो पर मंथ कॉस्ट पे कर रहा हूँ वो है 21 पाउंड, जिसमें मुझे 150 GB इंटरनेट मिलता है 5G, और अनलिमिटेड मिनट, अनलिमिटेड टेक्स्ट। तो आई थिंक जहां तक मुझे पता है ये एक अच्छी डील है। गैस एंड इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक चीज बड़ी जरूरी है यहाँ पे, बॉयलर। आई थिंक पाकिस्तान में उसको मुझे अभी नाम जहन में नहीं है। हम अक्सर जो पानी गर्म रखने के लिए एक चीज यूज करते थे, उसी तरह का यहाँ पे एक चीज होती है बॉयलर। बॉयलर को हर साल सर्विस करवाना पड़ता है, ताकि जो भी उसमें कोई मसले हैं या बॉयलर बहुत पुराना हो गया तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम होती तो आपको वक्त से पहले ही पता चल जाती है, वरना बाद में बॉयलर सर्विस की मेंबरशिप किसी कंपनी से नहीं ली हुई है, एकदम से कुछ प्रॉब्लम आती है, सर्दियों में ठंडा पानी आना शुरू हो गया, तो एकदम आप लास्ट मिनट वन ऑफ कॉस्ट पे अगर किसी को अरेंज करें तो वो 100 से भी ज्यादा पाउंड सिर्फ एक विजिट के चार्ज करते हैं। और भी इसमें फिर टेक्निकलिटीज आ जाती हैं कि अगर वो आके बॉयलर चेक करते हैं, फिर उसमें कोई पार्ट्स का मसला है, तो वो एक अलग कॉस्ट होती है। एनुअल सर्विस की जो पर मंथ कॉस्ट मैं दे रहा हूँ वो है 21 पाउंड। अब हम चलते हैं फोर्थ कॉस्ट की तरफ, अभी तो काफी पिक्चर बाकी है भाई। फोर्थ नंबर पे जो है वो है पानी। पानी की जो कॉस्ट है वो 9 पाउंड अ मंथ है, लेकिन ये एवरी 6 मंथ जो है बिल अपडेट होता है। तो एट द मोमेंट 9 पाउंड में पानी आपके घर पे आराम से आ जाता है। क्योंकि मैं हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैं कराची से हूँ, तो आपको टैंकर वैंकर की टेंशन की जरूरत नहीं है, ये पैसा वसूल हो जाता है। अगली कॉस्ट जो है वो है टीवी लाइसेंस। भाई टीवी लाइसेंस तो मुझे लगता है एक ना फनी कॉस्ट है यहाँ की। जब मैं यूके नया नया आया था तो मैंने जब सुना तो मुझे लगा शायद मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। काफी इस पे लोग डिबेट करते हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट स्ट्रीमिंग ऑनलाइन वगैरह वगैरह, लेकिन यार यहाँ पे अगर आप हैं, आपके टीवी में मोस्ट लाइकली इंटरनेट एक्सेस होगा, आपने यूट्यूब पे तो जाना है, कुछ ना कुछ देखना है, तो आपको टीवी लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। टीवी लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो है 13 पाउंड अ मंथ। तो ये हो गया एक और कॉस्ट, अभी और काफी लिस्ट बाकी है। तो अब चलते हैं अगली कॉस्ट की तरफ। अगली कॉस्ट है इंटरनेट। भाई इंटरनेट के जो है, मैं हूं अभी वर्जिन मीडिया के साथ। वर्जिन मीडिया अभी मुझे 46 पाउंड पर मंथ चार्ज कर रहा है, और इनकी सर्विस बहुत जबरदस्त है। डाउनलोड स्पीड जो है वो एकदम बेहतरीन है। हमारे घर में 6 से 7 डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं, तो हमें जनरली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। तो 46 पाउंड वर्जिन मीडिया डेफिनेटली नॉट बैड, एटलीस्ट फॉर मी। अगली कॉस्ट है भाई कार इंश्योरेंस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छी है इधर, लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं। लंदन में फिर भी अच्छी, लेकिन लंदन बहुत बिजी होता है, तो अक्सर स्कूल रन है या कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं तो काफी घंटे तो सिर्फ ट्रैफिक में ही निकल जाते हैं, तो इसलिए आपको गाड़ी अपनी लेनी ही पड़ती है। कार इंश्योरेंस की जो पर मंथ कॉस्ट है वो है 56 पाउंड। तो यहाँ पे कार इंश्योरेंस के बगैर नहीं चला सकते, इट्स इलीगल। तो आप लोगों ने ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर लोग ना बड़ी जुगाड़े बताएंगे आपको, अबे यूं कर लो ये कर लो। भाई अगर यहाँ पे सुकून से रहना है और आप जाहिर है फ्यूचर में रेजिडेंसी भी अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट वगैरह, तो मेक श्योर आप अपने रिकॉर्ड सारे क्लीन रखें
और फॉलो द लॉ, वरना आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ। पाकिस्तान में अक्सर जब हम गाड़ी पंचर हो जाता था, बाइक का या गाड़ी का, हम तो खुद बदल लेते थे या कुछ जुगाड़ कुछ ना कुछ हो जाती थी, कहीं ना कहीं मैकेनिक मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे कहीं लोकल ड्राइव कर रहे हैं मोटरवे के अलावा भी, तो अगर आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई तो बहुत से केसेस में तो आपको ये नहीं पता होता मसला क्या है, उसके लिए आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है। मोस्टली यहाँ काफी एक फेमस कंपनी है AA, आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट है £7 अ मंथ है। इट्स नॉट बैड, आई थिंक काफी अच्छी सर्विस होती है। और जब भी कभी आपको मतलब पीस ऑफ माइंड होता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इनको कॉल करें, चंद घंटों में ये आपके पास जहां भी हो पहुंच जाते हैं। अच्छा भाई, अभी गाड़ी की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। अब गाड़ी से रिलेटेड तीसरा खर्चा जो है वो है रोड टैक्स। आप रोड टैक्स के बगैर यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। डिपेंडिंग ऑन योर कार इट कुड बी 190 to 200 और मे बी शायद इससे ज्यादा भी होता है। होंडा जैज है मेरे पास, मामूली सी एक एवरेज कार है वो, और उसके जो है हमें तकरीबन साल के जो है £190 पड़ते हैं, जो कि पर मंथ हमें £15 पड़ जाता है। अब चलते हैं आगे, लेकिन हम हैं अभी भी कार से रिलेटेड एक्सपेंसेस पे। सर्विस एंड MOT। सर्विस तो जाहिर है आपकी चॉइस होती है, लेकिन ये कि आप कितना डिले करेंगे। अगर आप ईयरली सर्विस नहीं करा रहे हैं तो 18 महीने बाद तो फिर भी आपको करानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सर्विस को छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कहीं पे भी फंस सकते हैं बाहर ट्रैफिक में फैमिली के साथ, और मोटरवे पे बहुत ज्यादा ही कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। MOT और जो सर्विस है उसको मिला के आपकी कॉस्ट जो है ये ईयरली ही होती है, तो ये 200 से लेके 300 तक, डिपेंडिंग कि आप कहाँ से सर्विस ले रहे हैं। अगर कोई बहुत अच्छी जगह से सर्विस करवा रहे हैं तो वो थोड़े ज्यादा चार्ज करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन योर कार 200 से 300 इंक्लूडिंग MOT और सर्विस। MOT जो है वो मस्ट है ईयरली, सर्विस आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग यहाँ पे जब MOT करवाते हैं तो फिर वो सर्विस भी साथ ही करा लेते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगली कॉस्ट की तरफ। अगर आप यहाँ पे घर लेते हैं, आपका अपना घर होता है मॉर्गेज पे या जैसे भी, तो आपके पास एज लॉन्ग एज इट्स योर हाउस आपको होम इंश्योरेंस लेना ही लेना है। ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है होम ओनर के लिए। मैं जो अभी पे कर रहा हूँ वो है £180, जो कि पर मंथ £15 बन जाते हैं। अब आ जाते हैं फाइनली, घबराए मत, लिस्ट एंड हो रही है। काउंसिल टैक्स जो कह लें कि ये बिन कलेक्शन होती है एवरी 2 वीक्स, जो कचरा वगैरह फेंकना या सड़क की कोई प्रॉब्लम हुई, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बल्दिया भी कहा जाता है इसको, उसके जो चार्जेस हैं वो मैं पे करता हूँ £177 अ मंथ। तो ये हर जगह के डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये रेंज 150 177, कोई यूनिक इलाका है जो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा और जरा हाई क्लास के भाई लोग रहते हैं उधर, तो वो 200 250 पाउंड तक भी काउंसिल टैक्स आपका जा सकता है। टोटल इसकी जो पर मंथ कॉस्ट बनती है सारे बिल्स की वो है £570। अब सवाल ये है कि जो लोग कन्वर्ट करते हैं ना पैसे को, खास तौर पे, यार आज तो बाहर इतने का मैंने समोसा खा लिया कन्वर्ट करके, तो शुरू शुरू में यार सबके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता था, मेरे साथ भी ये हो चुका है। लेकिन ये कि इंसान सीखता है, बदलता है। तो अब आप ये सोचें, जो सिर्फ £570 अ मंथ अपने खर्चों में देता है, तो उसकी जितनी भी सैलरी हो वो कम है। सिर्फ ये घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। अभी मैंने मॉर्गेज की बात नहीं की है, मॉर्गेज इजीली आपका अप टू 1500 भी जा सकता है। अगर आपको कोई वाकई आपके साथ सिंसियर है और अगर आपको वाकई दिल से एडवाइस दे रहा है या कुछ यहाँ के चैलेंजेस बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वाकई आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा है, ताकि आप जब मुल्क से बाहर जाएं तो आपको एक झटका ना लगे, जो अक्सर हर किसी को ही लगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। भाई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे बड़ा मजेदार कंटेंट आने वाला है। मैं यहाँ पे रहने की और काफी कुछ टिप्स ऐड करने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप अपनी इनकम बेटर कर सकते हैं, यहाँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं, यहाँ घर कैसे खरीदा जाता है। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।